बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे आज क्या सीखते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट सीखा था, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए थे जिसे आज हम लोग डीपली जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जिसमें से कुछ कुछ डीपली जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है। जैसे इन्फ्लेशन वगैरह का कैसे होता था, डिफ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी तो चलता रहता है, उस हिसाब से मैटर करता है। मार्केट सेंटिमेंट मेन इम्पॉर्टेंट है उसका, इस पर हम लोग आज थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेड वगैरह भी नॉर्मली रहता है, ग्लोबल फ्लक्चुएशन वगैरह सब मतलब डिजास्टर का नॉर्मल इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मेन मार्केट सेंटिमेंट का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था इंटरेस्ट रेट में, तो इंटरेस्ट रेट में देखें तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्टॉक मार्केट के प्राइस के साथ फ्लैक्चुएट होता है। जहाँ तक हमने देखा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के लिए ये एक बैड न्यूज़ की तरह रिएक्ट करता है। और वही इन्फ्लेशन की बात करें तो ये भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शन की तरह काम करता है, ये भी एक बैड न्यूज़ की तरह काम करता है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो डिफ्लेशन ये इसके लिए गुड न्यूज़ का काम करता है। चलिए आगे और देखते हैं मार्केट सेंटिमेंट में क्या क्या हुआ है और आगे देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं आज के डेट में। हाँ तो चलिए हम लोग मार्केट सेंटिमेंट के बारे में देखते हैं। आज मार्केट सेंटिमेंट किस हिसाब से चलता है। मार्केट सेंटिमेंट होता क्या है? द टर्म मार्केट सेंटिमेंट ऑल्सो नोन एज द इन्वेस्टर सेंटिमेंट, तो हम इन्वेस्टर सेंटिमेंट का नाम से भी जानते हैं, रिफर्स टू द जनरल आउटलुक और एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी और द ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में ये कैसा बिहेवियर, कैसा एटीट्यूड रहता है इन्वेस्टर लोगों का, ये बताने की कोशिश करता है मार्केट सेंटिमेंट। जैसे कि इस मार्केट सेंटिमेंट को जानने के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए विक्स का भी यूज होता है, हाई लो इंडेक्स वगैरह यूज होता है, बुलिश परसेंटेज इंडेक्स का भी यूज होता है, मूविंग एवरेज भी यूज होता है। ये सब सेंटिमेंट को मेजर करने के सब इंडिकेटर्स होते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से इंडिकेटर किस लिए होता है, कौन किसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, वो सब टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो इतना मार्केट सेंटिमेंट इस हिसाब से होता है। और देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो कैसे अफेक्ट करता है प्राइस पे। तो सेंटिमेंट देखिए, सेंटिमेंट ड्रिवन डिमांड एंड सप्लाई, सेंटिमेंट डिमांड एंड सप्लाई को ड्रिवन करता है। जो जैसे मान लीजिए विच इन टर्म लीड्स टू प्राइस मूवमेंट, ये प्राइस के मूवमेंट को लीड करता है। जैसे मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश, चलिए मान चलते हैं मार्केट सेंटिमेंट आज का बुलिश बता रहा है, तो प्राइस क्या होता है? प्राइस करेगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से। उसी तरह जब मान लीजिए वेयर एज इट इज बियरिश, मार्केट सेंटिमेंट अगर बियरिश दिखा रहा है तो वे प्राइस विल फॉलोइंग मतलब डाउन पे गिर सकता है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसको मार्केट सेंटिमेंट को कंबाइन करके इंडिकेटर अपने ट्रेडिंग सेटअप और फ्रेम के साथ वर्क करते हैं और एनालाइज करते हैं ऑर्डर टू रिफाइनिंग एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स को। ठीक है, तो अब मेन मोटिव सबका यही रहता है कि इधर मार्केट जाने का एक व्यू बना रही है, ये मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से पता चल जाता है, ताकि लोग अपना ट्रेडिंग जो है और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकें। एक अच्छा इंडिकेटर होता है। जहाँ तक हम लोग देखते हैं मार्केट सेंटिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में रहने के लिए। तो ये तो मार्केट सेंटिमेंट के बारे में था। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या सीखते हैं हम लोग। हाँ, हमने मार्केट सेंटिमेंट को जान लिया है, अब देखते हैं हमने अब तक क्या क्या सीखा। मार्केट सेंटिमेंट किस हिसाब से बिहेव करता है, प्राइस किस हिसाब से होता है, बेसिक्स स्टॉक मार्केट होता क्या है, यहाँ तक हमने सब कुछ जान लिया, बेसिक्स लगभग जान लिया।
तो अब हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग कौन कौन से हैं जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, तो थोड़ा एक नज़रिया हो जाता है किस हिसाब से मार्केट को देखा जाता है। चलिए मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में। एनीवन हु ट्रांजैक्ट इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड अ मार्केट पार्टिसिपेंट, यानी कि जो मार्केट में ट्रांजैक्ट करता है यानी बाई सेल करता है एक हिसाब से स्टॉक मार्केट में, तो उससे हम मार्केट पार्टिसिपेंट करते हैं, पार्टिसिपेंट के नाम से जानते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत सारे होते हैं, यहाँ हम कुछ क्लासिफाइड कर रहे हैं कुछ कैटेगरीज में। जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं, जैसे हम और आप लोग जैसे होते हैं, उन्हें डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट बोलते हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट करते हैं। जैसे अगर हम देखें डेफिनेशन के बारे में, तो दीज आर द पीपुल लाइक यू एंड मी ट्रांजेक्टिंग इन द मार्केट। वही एनआरआई और ओसीआई होते हैं, एनआरआई एंड ओसीआई भी होते हैं, दीज आर पीपुल। वो लोग होते हैं जो इंडिया के तो होते हैं, लेकिन वो इंडिया में ही रहते हैं, कहीं फॉरेन में वो रहते हैं। ये वो लोग होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एनआरआई एंड ओसीआई। अदर कंट्री वाले होते हैं जो इन्वेस्टर, उन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में जैसे एलआईसी वगैरह होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत सारे लोग का पैसा इकट्ठा करके उनको इन्वेस्ट करते हैं, उनका प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उन्हें प्रॉफिट देते हैं और अपना कुछ प्रॉफिट बनाते हैं। उन्हें हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी होती हैं, ये भी उन्हीं लोग का होता है, उसी टाइप का होता है, लेकिन इसमें अमाउंट कुछ ज़्यादा फिक्स होते हैं, ज़्यादा अमाउंट फिक्स करने होते हैं। जिससे टिपिकली हम म्यूचुअल, मतलब इसमें कम से कम अमाउंट में स्टार्ट कर लिया जाता है। जैसे टिपिकल पार्टिसिपेंट इन द कैटेगरी वुड बी म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, कंपनी जो होते हैं जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, एसबीआई म्यूचुअल होता है, एचडीएफसी है, एएमसी वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और उसी तरह हम देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं, नॉन इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है, ये भी फॉरेन की होती हैं। जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, एफआईआई जिसको बोलते हैं, एफआईआई जिसको बोलते हैं, ये भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही होती है, हेज फंड वगैरह मैनेज करती है। ये भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में। अब मार्केट में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो मतलब कुछ लोग के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए तो पैसे की कोई कमी नहीं होते, तो वो अगर चाहें तो मार्केट को अपने हिसाब से रेगुलेट करा सकते, मतलब चला सकते हैं। तो इन सबको रेगुलेट कोई ना करे, इस वजह से हम लोगों को एक रेगुलेटर्स की ज़रूरत है जो अच्छी तरह से इसको चलाए, कोई स्कैम वगैरह ना हो, उसके लिए हमें एक रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस रेगुलेटर में हमारा सेबी आती है, जिसको हम सेबी चलते हैं, वो सारे थाने देखती है। इंडिया, चलिए देखते हैं। इंडिया द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर इज कॉल्ड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, often referred to as a SEBI. The main objective is of SEBI promote the development of the stock exchange, protect an interest of the retail investors, and regulate market participant and financially intermediate activities. In general, SEBI ensure जनरल में कुछ SEBI इंश्योर करती है, जैसे कि मान लें स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी जिसमें आते हैं, मैं ये अपना काम सही से कर रहे हैं, अपना बिजनेस फेयरली कर रहे हैं, कोई उसमें फ्रॉडगिरी तो नहीं कर रहे हैं, इसको भी देखती है। और दूसरी बात है कि स्टॉक ब्रोकर जो है, स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर जो है, वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी उसको देख, उसमें भी कोई फ्रॉडगिरी हो रहा है कि नहीं हो रही। पार्टिसिपेंट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द अनफेयर प्रैक्टिस। जो पार्टिसिपेंट है, बड़े बड़े पार्टिसिपेंट जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह हो गए, ये कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं मार्केट को, ये सब पर थोड़ा ध्यान देती है SEBI। द कॉर्पोरेट डज नॉट यूज द मार्केट टू अनड्यूटी बेनिफिट्स देमसेल्फ। खुद से, जैसे सिर्फ कंप्यूटर वाले ने अपने ही शेयर का स्कैम किया था, जैसे उस टाइप का कोई सिम
कंप्यूटर वाला की तरह कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है इसमें। और जैसे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट अट्रैक्टेड, इनका स्मॉल जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे हम लोग टाइप के छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उन लोगों का थोड़ा एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। लोअर लार्ज इन्वेस्टर जो होते हैं ह्यूज कैश बिल्स, जिसको डू नॉट मैनिपुलेट द मार्केट। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कहीं मार्केट को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे ना, इसको लिए ओवरऑल सेबी का काम क्या होता है, डेवलप करता है मार्केट, मार्केट को डेवलप करते हैं अच्छी तरह से। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट में हम और ट्राई करेंगे और बेसिक जानने की कोशिश करें, धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर दिस, आज के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट कल देखते हैं या परसों जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ट्राई करेंगे मोस्ट देखने के लिए। थैंक यू।